Good evening, students. Today we are going to see a most important topic for the class 12 economics, and the topic is factor affecting price elasticity of demand. Topic is factor affecting price elasticity of demand. One thing I would like to mention here, ये वीडियो उसी को समझ में आएगा जो मेरे पहले और दूसरे लेक्चर्स को अच्छे से समझा हो। और अगर पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं, द कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको ये टॉपिक नहीं समझ में आना चाहिए और ना देखना भी नहीं चाहिए। अगर इसको समझना है तो आपको गो इन माय प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल एंड वॉच द वीडियो ऑफ द चैप्टर। तीनों वीडियो जो भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हैं वो लाइन से आप देख के फिर इसको समझते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मींस कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ऐसे विच ऑल आर दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ कमोडिटी। मीन्स प्रोडक्ट का नेचर क्या है, किस नेचर का प्रोडक्ट है वो। मेरे बहुत या नेसेसिटीज गुड्स है, लग्जरियस गुड्स है, कंफर्टेबल गुड्स है, किस टाइप का गुड्स है। ये नेचर जो है प्रोडक्ट का ये डिसाइड करता है कि वो की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। जैसे बात करते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी में, देयर आर थ्री टाइप ऑफ गुड्स, नेसेसिटीज गुड्स, कंफर्ट गुड्स और लग्जरियस गुड्स। I have made a pointed notes for you and you can note for the जैसे समरी नहीं होता है वैसे मैंने समरी इसको ड्रॉ कर दिया, आपके सामने लिख दिया। आप इसको नोट करके अच्छे से अपने वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इन द क्वेश्चन 6 मार्क्स। अगर ये 6 मार्क्स में आता है तो आप इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेचर ऑफ कमोडिटी, फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ कमोडिटी। मीन्स कमोडिटी का नेचर क्या है। ओके, देयर आर थ्री टाइप ऑफ नेचर, तीन तरीके के गुड्स होते हैं। कौन कौन से? नेसेसरी गुड्स, कंफर्टेबल गुड्स एंड लग्जरियस गुड्स। नेसेसरी गुड्स, कंफर्टेबल गुड्स एंड लग्जरियस गुड्स। आइए देखते हैं। नेसेसरी गुड जैसे नमक हुआ। अगर ऐसे गुड्स है जिसको हम क्या है, प्राइस बढ़ने पे भी और घटने पे भी एक लिमिट क्वांटिटी में यूज करते हैं, तो क्या है, नेसेसरीज फॉर लाइफ। मतलब क्या, वो उसकी प्राइस घटने बढ़ने से उस पर कोई भी चेंजेस, उसके डिमांड पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। पहले भी एक पैकेट लेते थे और दूसरा फिर भी तो एक ही पैकेट लेंगे चाहे कितना भी प्राइस बढ़ जाए। तो क्या हुआ, मतलब इन इलास्टिक, इसमें कोई भी इलास्टिसिटी, मतलब कोई भी डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, इन इलास्टिक। दूसरा क्या है, कंफर्टेबल गुड्स। कंफर्टेबल गुड्स जैसे मान लीजिए सोफा हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे कार हो गया, ठीक है। अब कार में कंफर्टेबल कार भी आ गया, लग्जरियस कार भी आ गया। तो इस तरीके की जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होगा, ये थोड़े से इलास्टिक होते हैं। क्यों, कैसे? अगर हम कार की प्राइस को थोड़ा सा डाउन कर देते हैं तो क्या हुआ, लोग कार लेने के लिए दौड़ जाते हैं। बाइक हुआ, क्या है, कंफर्टेबल गुड्स। बाइक की प्राइस को डाउन होता, जो उसके एजेंसीज है बाइक की, उस पर भीड़ लग जाती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कंफर्टेबल गुड्स, मतलब नेचर ऑफ द गुड्स ये डिसाइड करता है क्या, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना इफेक्ट हो रही है। क्लियर। थर्ड लग्जरियस गुड्स। लग्जरियस गुड्स मतलब क्या हुआ, जैसे गोल्ड हुआ, लग्जरियस कार हुआ, एसीज हुआ। अगर इनकी प्राइस में थोड़ा सा भी चेंजेस आते हैं तो इनके डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। तो ये क्या है, मोर इलास्टिक डिमांड। तो पहला मेरा फैक्टर क्या हुआ, पहला फैक्टर नेचर ऑफ द कमोडिटी। तो आप क्या लिखेंगे, इफ द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज नेसेसरी then that will be inelastic. If the nature of goods will be comfortable then it will be less elastic, but less elastic, okay, elastic. And in the case of luxurious goods that will be more elastic because you will give the reasons. Clear? First point clear, first factor clear, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करता है। होप इट इज क्लियर। सेकंड,
अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सब्स्टिट्यूट गुड्स ऐसा गुड्स होता है जो किसी एक गुड्स की जगह पे दूसरे गुड्स को हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? एक गुड्स के बदले दूसरे गुड्स को हम यूज कर सकें, जैसे टी के बदले कॉफी, कॉफी के बदले टी। क्लियर? तो ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। अब देखिए ये कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। देखिए अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स लार्ज नंबर में अवेलेबल, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स इफ इट इज अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटी, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, जैसे मान लीजिए चाय, बहुत एक दो चार चाय की दुकान है, ठीक है, कह रहे हैं लार्ज नंबर, मैंने बोला लार्ज नंबर ऑफ, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो अवेलेबिलिटी है वो लार्ज नंबर में हो, बहुत सारी चाय की दुकानें, ठीक है, जैसे बहुत सारी जब चाय की दुकानें होंगी तो कोई एक चाय वाला थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी करके प्राइस डाउन कर दे तो वहां पे देखेंगे पूरे चाय वाले की सारी दुकानें भीड़ उसी चाय वाले की दुकान पे चली जाएगी। तो क्या हुआ? मोर इलास्टिक इफ द गुड्स अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटी, क्या होता है? इफ गुड्स अवेलेबल इन नंबर इन लार्ज क्वांटिटी एंड प्राइस थोड़ा सा भी अगर चेंज हो जाता है तो सारी भीड़ कहां चली जाती है? उस पर्टिकुलर दुकान पे चली जाती है। तो क्लियर हुआ? दूसरा क्या है? नो सब्स्टिट्यूट गुड्स। नो सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जहां पे कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब देयर आर नो एनी सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स, देयर आर नो एनी सब्स्टिट्यूशन, देन झक मार के उसको लेना पड़ता है। हमको लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता है? डेफिनेटली लेना पड़ता है, ठीक है ना? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उस केस में लेस इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स होता है। थर्ड, इनकम लेवल। इनकम लेवल में क्या है? दो तरीके की इनकम हो गई। क्या? हायर इनकम, लोअर इनकम। हायर इनकम लेवल एंड लोअर इनकम। हायर इनकम में लेस इलास्टिसिटी होगी, ठीक है? मतलब कोई अगर मेरी इनकम हाई होगी तो मैं प्राइस के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं जाऊंगा जितना भी प्राइस का होगा मैं लेके चला आऊंगा। लेकिन जब लोअर इनकम होगा तो उस केस में मैं प्राइस मेरे लिए बहुत अफेक्ट करेगा। अगर प्राइस थोड़ा सा भी डाउन होगा तो मैं ज्यादा क्वांटिटी लूंगा, और प्राइस कम होगा तो मैं उसको क्या करूंगा? कम लूंगा। क्लियर? प्राइस कम होगा तो ज्यादा लूंगा, प्राइस ज्यादा होगा तो कम लूंगा। क्लियर? तो ये हुआ लो लेवल ऑफ प्राइस। यस, लेवल ऑफ प्राइस। लेवल ऑफ प्राइस में क्या हो गया? देयर आर टू टाइप ऑफ गुड्स विल बी अवेलेबल। क्लियर? पहला कॉस्टली गुड्स और इनएक्सपेंसिव गुड। कॉस्टली मतलब बहुत ज्यादा महंगा, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता, ठीक है, मतलब ठीक ठाक चलेगा। कॉस्टली गुड्स में क्या हो गया? इट विल बी हाई इलास्टिक। क्या? हाई इलास्टिक। एंड इनएक्सपेंसिव गुड में नो इलास्टिक। क्लियर ना? जैसे कॉस्टली गुड्स अगर थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होता है तो मैं क्या करूंगा? उसको ज्यादा लेने की कोशिश करूंगा। अगर इनएक्सपेंसिव गुड्स कोई खर्च गिला नहीं है तो अगर थोड़ा सा उसके प्राइस में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है तो मैं उसको कभी भी ले सकता हूं। तो क्या है ये चौथा फैक्टर? लेवल ऑफ प्राइस मींस दैट विल बी अफेक्ट टू द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, पोस्टपोन ऑफ कंजम्पशन। पोस्टपोन या पोस्टपोन ऑफ कंजम्पशन, यू कैन से पोस्टपोन ऑफ कंजम्पशन। अगर आप कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई चीज है मैं उसको टाइम लेके यूज करता हूं, जैसे कहने का मतलब है मेरे कि अगर मैं कोई चीज यूज करना चाहता हूं लेकिन कोई बहुत जरूरी नहीं है, मिल जाए तो यूज कर लूंगा, नहीं मिलेगा तो उस चीज को पोस्टपोन कर सकता हूं कि मैं आगे मेरे पास टाइम है। तो उस केस में क्या होगा? जब मेरे पास टाइम होगा, मुझे पॉसिबिलिटी होगी क्या? पोस्टपोन की, तो उस केस में हाईली इलास्टिक होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑप्शन बढ़ जाएंगे, फिर मैं चीजों को खोजूंगा अपने हिसाब से, ठीक है ना? और फिर मिलेगा तब मैं क्या करूंगा? उस चीज को कंज्यूम करूंगा। पॉसिबल हाईली इलास्टिक, एंड जब नॉट पॉसिबल होगा मतलब मुझे ऑन द स्पॉट चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, देन आई विल पे चाहे वट एवर प्राइस। क्लियर ना? तो क्या हुआ? ये भी पोस्टपोन ऑफ कंजम्पशंस। पोस्टपोन ऑफ कंजम्पशंस में क्या हो गया कि इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द पोस्टपोन देन हाईली द गुड्स विल बी हाईली इलास्टिक, एंड इफ देयर इज नॉट पॉसिबल देन नो इलास्टिक और इनइलास्टिक। नंबर ऑफ यूजर। नंबर ऑफ यूजर में अगर लार्ज नंबर ऑफ यूजर, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ यूजर होगा तो क्या होगा? हाईली इलास्टिक होगा। नो बहुत लेस होगा तो फिर इनइलास्टिक होगा। क्लियर? देख सकते हैं आप लोग नंबर ऑफ यूजर्स। फिर शेयर इन टोटल एक्सपेंसेस।
अगर लार्ज दो तरीके के एक्सपेंसेस हुआ, या तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा या तो थोड़ा सा खर्चा होगा। तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा तो क्या होगा, इलास्टिक, मोर इलास्टिक हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होगा तो फिर उसमें क्या है, इलास्टिसिटी, डेफिनेटली इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन स्मॉल एक्सपेंसेस होगा तो वहां पे क्या होगा, चलो यार मैनेज करते, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, जितना भी है कर लो। तो स्मॉल नेचर का जो एक्सपेंसेस होगा उस कंडीशंस में वो इनइलास्टिक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, टाइम पीरियड देयर आर टू टाइम। क्या होता है प्रोडक्शन में, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट टर्म, फॉर देयर इज नो एनी टाइम फॉर गेटिंग गुड्स, एंड इन लार्ज run there are lots of time are available for the doing production or for the anything. Okay, means लार्ज रन, लॉन्ग रन में मीन्स हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, काफी चीजें समझ सकते हैं, उसके बाद हम उस चीज को खरीद सकते हैं। तो मीन्स देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड देयर विल बी व्हाट, प्राइस इलास्टिक, देयर आर मोर चांसेस टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब यहाँ पे हाईली इलास्टिक रहेगा लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में इनइलास्टिक रहेगा। फिर हैबिचुअल गुड्स में क्या हो गया, हैबिचुअल मीन्स एक होगा हैबिचुअल का मतलब क्या हुआ, एडिक्टेड और नॉन एडिक्टेड। एडिक्टेड का मतलब क्या हुआ, एडिक्टेड मतलब मुझे चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो क्या हुआ, एडिक्टेड में क्या हुआ, मुझे चाहिए एट एनी कॉस्ट, मैं मतलब मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। क्या मतलब, लेस इलास्टिक मतलब इनइलास्टिक, चाहे वो किसी भी प्राइस में होगा मैं उसको लूंगा। एडिक्टेड होगा तो, अगर नॉन एडिक्टेड होगा तो मेरे पास क्या है, जब सस्ता होगा खरीदेंगे यार, क्या दिक्कत है। तो फिर वहां पे नॉट एडिक्टेड में नो इलास्टिक। क्लियर? तो ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सारे फैक्टर्स। होप यू ऑल आर गेटिंग एंड इट्स क्लियर टू यू। First point, again I am saying factor affecting price elasticity of demand, nature of commodity, three type of goods, necessary goods, comfort goods and luxurious goods. Clear? Inelastic, elastic and more elastics. Okay. Availability of substitute goods, large number में available होगा, no substitutes होगा तो more elastic होगा, less elastic होगा। Income level higher, less elastic, more elastic. Okay. Level of price हायर इलास्टिक्स एंड दो तरीके के होंगे, कॉस्टली गुड्स होगा या फिर इनएक्सपेंसिव होगा। तो नो इलास्टिक, इनएक्सपेंसिव में हो जाएगा। पोस्टमेंट और कंजम्पशन या पोस्टपोन, ओके से, तो अगर पॉसिबिलिटी रहेगी तो हाईली रहेगा, इनइलास्टिक रहेगा। फिर नंबर ऑफ यूजर्स हाई रहेगा तो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और स्मॉल में नो हो जाएगा। फिर शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, तो लार्ज इलास्टिक, अगर ज्यादा एक्सपेंडिचर रहेगा तो उसके केस में इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगी, और स्मॉल एक्सपेंडिचर रहेगा तो फिर क्या होगा, उस केस में इलास्टिसिटी कम रहेगी। तो फिर टाइम पीरियड शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होगा, लॉन्ग रन में हाईली इलास्टिक होगा, एडिक्टेड लेस इलास्टिक होगा, और नॉन एडिक्टेड नो इलास्टिक होगा। क्लियर? नो इलास्टिक और इनइलास्टिक। सो होप यू ऑल आर गेटिंग, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।